नमस्कार, प्रीति चौहान क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण में कुछ बचे हुए मुहावरों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मुहावरों का फर्स्ट पार्ट आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं हिंदी व्याकरण में मुहावरों को। गिरगिट की तरह रंग बदलना। गिरगिट की तरह रंग बदलने का अर्थ होता है अवसरवादी होना। जैसे कि अवसरवादी सदैव अवसर देखते ही काम करते हैं और मौका पाते ही अपना स्वार्थ सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे लोग गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं गूदड़ी का लाल। गूदड़ी का लाल का अर्थ होता है साधारण घर में जन्मा हुआ, साधारण वेशभूषा में रहने वाला असाधारण गुणी। जैसे कि रोहन ने झुग्गी झोपड़ियों में रहकर तथा निर्धनता को झेलते हुए भी इंजीनियरिंग की परीक्षा पास कर ली। सच में वह गूदड़ी का लाल है। आगे देखते हैं घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाने का अर्थ होता है खुशी मनाना। जैसे बेटे के IAS अधिकारी बन जाने पर शर्मा जी के परिवार ने घी के दिए जलाए। आगे देखते हैं घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोने का अर्थ होता है गहरी नींद में सोना। जैसे कि बोर्ड परीक्षा सर पर है और तुम घोड़े बेचकर सो रहे हो। आगे देखते हैं चादर तान कर सोना। चादर तान कर सोने का अर्थ होता है निश्चित होकर सोना, निश्चित होना। सारी इमारत आतंकियों से घिरी है और तुम यहाँ चादर तान कर सो रहे हो। आगे देखते हैं चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने का अर्थ होता है घबरा जाना। जैसे कि सबके सामने अपनी असलियत खुलते देख रोहन के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। आगे देखते हैं टका सा जवाब देना। टका सा जवाब देने का अर्थ होता है साफ इनकार करना। जैसे कि मैंने जब शाम से 50 रुपये मांगे तो उसने टका सा जवाब दे दिया। आगे देखते हैं तलवे चाटना। तलवे चाटने का अर्थ होता है चापलूसी करना। जैसे कि ऑफिस में सफलता अफसरों के तलवे चाटने से नहीं, परिश्रम करने से मिलती है। आगे देखते हैं 2 दिन का मेहमान। 2 दिन का मेहमान का अर्थ होता है मृत्यु के निकट होना। जैसे कि अपनी लंबी बीमारी से जूझते हुए लाला जी अब बस 2 दिन के मेहमान रह गए। आगे समझते हैं नमक मिर्च लगाना। नमक मिर्च लगाने का अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर बात करना। जैसे कि हर बात में नमक मिर्च लगाकर उसे चैनल पर प्रसारित करना मीडिया वालों की आदत होती है। आगे देखते हैं नाक में दम करना। नाक में दम करने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। जैसे कि इन बच्चों की छुट्टियां क्या हुई, इन्होंने तो नाक में दम कर दिया। नाको चने चबाना। नाको चने चबाने का अर्थ होता है बहुत कठिन कार्य करना। जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक इन बच्चों को संभालना तो नाक को चने चबाने के समान है। आगे समझते हैं पत्थर की लकीर। पत्थर की लकीर का अर्थ होता है दृढ़ निश्चय या निर्णय। कर्मवीर अपने हर कदम को पत्थर की लकीर समझकर आगे बढ़ते हैं। आगे समझते हैं पानी में आग लगाना। पानी में आग लगाने का अर्थ होता है
शांति में अशांति फैलाना, जैसे कि दोनों मित्रों में बहुत स्नेह है, तुम पानी में आग न लगाओ तो अच्छा है। आगे समझते हैं। पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है कम उम्र में अधिक जानकारी होना, जैसे कि आजकल के बच्चों को किसी भी रूप में कम नहीं समझना चाहिए, उनके तो पेट में दाढ़ी होती है। आगे समझते हैं। पेट में चूहे दौड़ना। पेट में चूहे दौड़ने का अर्थ होता है बहुत भूख लगना, जैसे कि दिन भर काम करते करते मैं तो थक गया हूँ, अब तो थकान के कारण पेट में चूहे भी दौड़ने लगे हैं। आगे समझते हैं। दुम दबाकर भागना। दुम दबाकर भागने का अर्थ होता है डर कर भाग जाना, जैसे कि पुलिस को देखकर चोर दुम दबाकर भाग गए। अंगारे बरसना। अत्यधिक गर्मी पड़ना। अंगारे बरसने का अर्थ होता है अत्यधिक गर्मी पड़ना। राजस्थान में जून के महीने में अंगारे बरसते हैं। आगे समझते हैं। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ होता है स्वयं अपनी हानि करना, जैसे कि शाम ने अपनी भैंस को जो दूध देती थी उसे किसी व्यक्ति को दान में दे दी। आगे समझते हैं। अंजर पंजर ढीले होना। अंजर पंजर ढीले होने का अर्थ होता है अंग अंग शिथिल हो जाना। बीमारी के कारण माता पिता के अंग ढीले हो गए। आसमान पर थूकना। आसमान पर थूकने का अर्थ होता है बड़े लोगों को दोषी बताना, जैसे कि रमेश के पास थोड़ा धन ही क्या हो गया, वह तो बड़े लोगों को भी नहीं समझता, न सम्मान करता है। आगे समझते हैं। आसमान सर पर उठाना। आसमान सर पर उठाने का अर्थ होता है बहुत शोर करना, जैसे कि जब से बच्चों की गर्मियों की छुट्टी पड़ी है तब से इतना शोर करते हैं कि आसमान सर पर उठा लेते हैं। आंखें चुराना। छिप जाना। सामने आने से कतराना, जैसे कि जब से लक्ष्मण ने राम से उधार रुपए लिए हैं तभी से राम को सामने आते देख लक्ष्मण अपनी आंखें चुराता है। आगे देखो। आपे से बाहर होना। आपे से बाहर होने का अर्थ होता है वश में ना रहना, जैसे कि खेलते हुए राम की बॉल शर्मा जी के सिर पर लगी तो वह बहुत क्रोधित हुए और आपे से बाहर हो गए। आगे समझते हैं। आंखों का पानी डलना। आंखों का पानी डलने का अर्थ होता है निर्लज बन जाना, जैसे कि रोहित इतना निर्लज बन गया है कि उसे अपने बड़े बूढ़े माता पिता का दुख नहीं दिखता है। आगे देखते हैं। बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ का खेल का अर्थ होता है बहुत सरल काम करना, जैसे कि सक्षम तो हर काम को सरल तरीके से कर लेता है, उसका तो हर काम बाएं हाथ का खेल है। आगे समझते हैं। पांचों उंगलियां घी में होना। पांचों उंगलियां घी में होने का अर्थ होता है सब ओर से लाभ होना। खुशांग के डॉक्टर बन जाने से उसकी शादी में बहुत ही अच्छा दहेज और अध्यापिका बीवी मिली है, तो उसकी पांचों उंगलियां घी में हो गईं। आगे समझते हैं। काला अक्षर भैंस बराबर। काला अक्षर भैंस बराबर का अर्थ है बिल्कुल अनपढ़। शाम एक दिन भी स्कूल नहीं गया, उसे तो पढ़ना भी नहीं आता, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है। आगे देखते हैं। टस से मस न होना। टस से मस न होने का अर्थ होता है विचलित न होना, जैसे कि विपत्ति के समय गौरव विचलित नहीं हुआ, इसे कहते हैं टस से मस न होना।
बुगला भगत होना। बुगला भगत होने का अर्थ होता है कपट करना। कपट करना जैसे कि रमेश अपनापन दिखाने का ढोंग कर रहा है, करता है। उसके मन में तो राम के प्रति कपट भरा पड़ा है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।